गाइस चैट जीपीटी के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं पर्सनलाइज ट्यूटरिंग देने के लिए। लेट्स से आप कोई ट्यूटर है, लेट्स से आप कोई टीचर है, और हर बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, हर बच्चे के वीक पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, राइट। तो उस हिसाब से आप किस तरीके से पर्सनलाइज ट्यूटरिंग दे सकते हैं हर बच्चे को, वो भी यूजिंग चैट जीपीटी, वो सीखेंगे आज इस पर्टिकुलर वीडियो में। इवन आप अगर खुद स्टूडेंट है और आप किस तरीके से अपने वीक पॉइंट्स के अपने हिसाब से, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से जो है पर्सनलाइज लर्निंग करना चाहते हैं, पर्सनलाइज स्टडी करना चाहते हैं, तो किस तरीके से चैट जीपीटी के थ्रू कर सकते हैं, वो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखेंगे। सो गाइज एज यू कैन सी हम चैट जीपीटी टूल पर आ चुके हैं। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम चैट जीपीटी को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं पर्सनलाइज ट्रेनिंग के लिए, पर्सनलाइज ट्यूटरिंग के लिए, वो चीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखेंगे, राइट। तो यहाँ पे लेट्स से आपने किसी अपने स्टूडेंट से, आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश में ट्यूटरिंग करते हैं, या इंग्लिश टीचर हैं आप, या फिर आप गार्जियन हैं अपने बच्चे के, ठीक है। तो आप ऑब्वियस सी बात है कि अपने बच्चे के जो उसके स्ट्रेंथ है, उसके वीक पॉइंट्स है, उस पर काम करना चाहते होंगे, राइट। तो लेट्स से उसने कोई एक एस्से लिखा था, ठीक है, इंग्लिश में। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ऐसे कई एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पे जो है आप पर्सनलाइज ट्यूटरिंग दे सकते हैं स्टूडेंट्स को, बच्चे को, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ स्टूडेंट ने एक एस्से लिखा था, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इस एस्से को इवैल्यूएट करें सो दैट कि आप बच्चे की वीक पॉइंट बता पाएँ कि इंग्लिश में उसने जो इंग्लिश में ऐसे है, राइट। तो ग्रामेटिकल्स में कैसे किया, सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह, इसके अलावा फॉर्मेशन कैसा था सारे चीज़ों में, मतलब कंटेंट के अंदर वो कैसा था, तो वो सारी चीज़ों के बेसिस पे आप जो है उसको फीडबैक प्रोवाइड करा पाएँ, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस केस में कॉपी करेंगे कंटेंट को, जिस जो भी उसने लिखा, चैट जीपीटी पर जाएंगे। यहाँ पे आप उसका सबसे पहले या तो रोल डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि एक्ट एज एन इंग्लिश टीचर, राइट। यहाँ पे मैंने रोल डिफाइन कर दिया। नीचे मैं यहाँ पे इसको जो डायरेक्ट है मैं कमांड दूंगा। कमांड बेसिकली मैं अपनी रिक्वायरमेंट बताऊंगा। आप चाहो तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट भी दे सकते हो, बट आई डोंट थिंक उतना इंपॉर्टेंट होगा, बट स्टिल अगर आप चाहो तो दे सकते हो, ताकि थोड़ी सी जो है और कंटेंट की क्वालिटी बढ़ जाए, बेसिकली जो हम फीडबैक निकलवाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ कि आई नीड अ फीडबैक for the content mentioned, और डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ for the essay added below, and the feedback should be on the basis of grammaticals, sentence फॉर्मेशन, इसके अलावा कंटेंट राइटिंग, इसके अलावा चलिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, 3 पॉइंट ही मेंशन रखते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम सिंपली मैं जो है कंटेंट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी दबा के, ठीक है। तो यहाँ मैंने कंटेंट पेस्ट कर दिया, एंड यहाँ जो है मैंने अपना रिक्वायरमेंट और थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी मैंने यहाँ दे ही दिया है, ठीक है। तो अब मैं सिंपली यहाँ पे सेंड बटन दिया, एंड लेट्स सी हमको क्या फीडबैक मिलता है। तो देखिए ये जनरेट कर रहा है कंटेंट। तो देखिए यहाँ पे जो है इसने ओवरऑल फीडबैक दे दिया, लिखा है कि सर्टेनली आई लेट्स गो थ्रू द essay and provide feedback on grammatical, sentence formation and content writing aspects, राइट। तो यहाँ फीडबैक है, इंट्रोडक्शन के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा इसने फीडबैक दिया है, देन पैराग्राफ वाइज इसने फीडबैक दिया है। इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट का जो फीडबैक था ये था, देन बेनिफिट्स ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर ये फीडबैक दिया, देन कॉजेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड कंक्लूशन वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसने पूरा प्रॉपर फीडबैक प्रोवाइड किया है। इसके अलावा आप शॉर्ट फीडबैक भी मांग सकते हैं, लाइक इससे आप बोल सकते हैं, लेट्स से ये आपको बहुत बड़ा लगा तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि दिस इज टू मच लॉन्ग फीडबैक, आई नीड
अ बिट शॉर्ट। इस तरीके से आपने इसको थोड़ा सा ऑल्टर करने को बोला, अभी आपको शॉर्ट फीडबैक प्रोवाइड कराएगा। देखा आपने यहाँ पे सिंपली इसने तीनों पैराग्राफ के तीनों अलग अलग जो है फीडबैक दिया। आप चाहें तो एक ओवरऑल एक ही फीडबैक भी आप चाहो तो मांग सकते हो, ठीक है। तो ये डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये इस तरीके से जो है आप अपने स्टूडेंट्स के लिए पर्सनलाइज ट्रेनिंग जो है वो दे सकते हैं। पर्सनलाइज ट्रेनिंग एज एन, लेट से आप एक टीचर हैं, आपके पास 30 बच्चे, तो 30 बच्चे के हर जो है आप ऐसे खुद चेक करेंगे, उसके बजाय आप सिंपली चैट जीपीटी में उसका जो कंटेंट है वो कॉपी पेस्ट करके करते जाइए एंड जो है आपको फीडबैक मिलता जाएगा विद इन अ सेकेंड्स। तो 30 बच्चे का हो सकता है आपको लगेंगे 2 से 3 घंटे। 2 से 3 घंटा भी बहुत कम टाइम बोल रहा हूँ, ठीक है। 2 से 3 घंटे का मतलब है आपको हर 6 मिनट के अंदर एक जो है एसे को कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड आई डोंट थिंक कि आप 6 मिनट के अंदर ये पूरा एसे को पढ़ के एंड उसके अंदर खामियां और उसके अंदर जो गलतियां है उसको फाइंड आउट कर पाओगे। तो बहुत यूज़फुल टूल है इस, जैसे कि अगर आप 30 बच्चों के जो एसेज है पर्सनली उनको चेक करोगे तो मिनिमम 6-7 घंटे तो कहीं नहीं गए। तो इतना टाइम आपका बचा देगा। 1 घंटे के अंदर जो है आप सारे बच्चों के जो है एसेज को यहाँ पे चेक कर सकते हैं एंड उनके लिए पर्सनलाइज फीडबैक क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पर्सनलाइज ट्रेनिंग, पर्सनलाइज ट्यूटरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हर बच्चे के जो वीक पॉइंट्स है उसके हिसाब से उसको कंटेंट मटेरियल जनरेट करके दे सकते हैं। इसके अलावा जो उनकी स्ट्रेंथ है उस पर और ज़्यादा वर्क कर सकते हैं और उनके स्ट्रेंथ एंड वीक पॉइंट्स के बेसिस पे उनको नए नए जो है चैलेंजेस क्रिएट करके दे सकते हैं। इस तरीके से आपके बच्चे जो हैं हर लेवल में, हर एस्पेक्ट में जो है अच्छा होने लगेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा एक कंसेप्ट जो है कि किस तरीके से पर्सनलाइज ट्यूटरिंग के लिए भी चैट जीपीटी को यूज़ किया जा सकता है, राइट। तो यही इस वीडियो का मोटिव था। आई होप आपको जो पॉइंट था, टॉपिक था, वो क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो को यहीं पर करता हूँ रैप अप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।